क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, पर साइंस वाली मैथ्स आप क्यों पढ़ोगे? साइंस का काम कॉमर्स में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपकी मुश्किल को आसान करती है सीबीएसई और आपके लिए आया है अप्लाइड मैथ्स। ओके, अब ये अप्लाइड मैथ्स क्या है? जो अब तक हम मैथ्स पढ़ते थे वो कौन सी मैथ्स थी? वो वही मैथ्स थी, बस उसको हमने चेंज करके नाम रख दिया कोर मैथ्स, क्योंकि वो उसमें साइंस के कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, या आप कह लीजिए कि साइंस में उसका बेसिक है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो कॉमर्स वालों के लिए एक अप्लाइड मैथ्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ऑफर करती है और कोई बोर्ड ऑफर नहीं करता। तो चलिए जान लेते हैं हम एक बेसिक सा डिफरेंस कि अप्लाइड मैथ्स क्या होती है, कोर मैथ्स क्या होती है। कॉमर्स वाले दोनों मैथ्स में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन साइंस वाले सिर्फ कोर मैथ्स ही ले सकते हैं। तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, हमें कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं हम कोर मैथ्स। कोर मैथ्स में देखो बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, एकदम डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल आपको डेप्थ तक लेके जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब किन स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक है? स्टूडेंट्स हु प्लान टू गो फॉर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, उनके लिए आप कोर मैथ्स लो अगर आप ये कोर्स आगे चल के परस्यू करना चाहते हो आफ्टर 12th। ओके, लेकिन अगर ये आपको कोर्सेज नहीं लेने तो बेस्ट रहेगा कि आप अप्लाइड मैथ्स पे अप्लाई करो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या कवर करते हैं। इसमें कैलकुलस है, ओके, मतलब आपका आ गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपका आता है अलजेब्रा, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है जो कि आपका जो एनालिटिकल माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है और आपका रिलेशन फंक्शंस है, और कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई और इंटीग्रल्स हो गए। तो ये टॉपिक सारे आपके कवर होते हैं कोर मैथ्स में। अब अगर आप कोर मैथ्स लेते हो तो क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या क्या प्रोज हो सकते हैं? देखिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप कॉलेजेस फॉर साइंस एंड कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। अगर आप कोर मैथ्स लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप साइंस लो या कॉमर्स लो, ठीक है, कोई भी कोर्स करो, नो इश्यूज, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेस्ट है, आप टॉप कॉलेजेस में आराम से अप्रोच कर सकते हो। देन स्ट्रॉन्ग बेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई, एनडीए, सीयूटी, साइंस एक्सेट्रा, इसके लिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, आपकी तैयारी पहले से ही हो जाती है। अगर आपने कोर मैथ्स ली है तो आप कंपटीशन के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हो। ओके, अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं। मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट। अगर आपने कोर मैथ्स ली है और आपको 11th-12th में एक बार रोना नहीं आया तो इसका मतलब यार आप तो बहुत हाई लेवल के हो, आपको तो मतलब सल्यूट है। देन और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब थोड़ा मुश्किल है, इतना भी नहीं है बट हाँ मुश्किल है, ठीक है। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो माइंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, तो ये हो रहा आपका कोर मैथ्स का। अब देख लेते हैं अप्लाइड मैथ्स क्यों लें, जब इतना सब फायदा है ही इसमें कोर में, तो कोर ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए एक बार अप्लाइड मैथ्स भी देख लेते हैं, फिर पता चलेगा आपको कि क्या लेना है और क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथ एंड रियल लाइफ एंड कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का क्या करना, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस सब से क्या लेना, टेन एक्स, कॉट एक्स से, ये आपकी लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो तो उसमें आपका कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप रियल लाइफ में क्या कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक रहेगा, जिसको कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, या फिर हु फाइंड कोर मैथ्स टू डिफिकल्ट, जिसको सच में रोना आ जाता है, वो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम दूसरा ले लेते हैं। ओके,
अब अच्छा चलो इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं, क्या इन्होंने टॉपिक्स डाले हैं। ठीक है, नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन है, अलजेब्रा है बेसिक लेवल का, इतना नहीं है जितना कि आपका अप्लाइड में है। मैथमेटिकल रीजनिंग है, कमर्शियल मैथमेटिक्स है, कमर्शियल जो कॉमर्स में यूज होता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ईएमआई, ये सब कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाए। ठीक है, ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कि आपको हर महीने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, कितना टाइम लगेगा, कितना काम होगा, कितनी लेबर लगेगी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, कितने टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका कोर मैथ्स में भी है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड लेवल पर है। डेटा हैंडलिंग, भाई आप कॉमर्स में हो, बिजनेस करोगे आगे चल के, तो डेटा हैंडलिंग तो होना चाहिए ना, कि कितना रॉ मटेरियल आया, कितना प्रोसेस में गया, तो ये सारा डेटा हैंडलिंग हम अप्लाइड मैथ्स में सीखते हैं। इंडेक्स नंबर मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब कॉमर्स से तो रिलेटेड है, सब बिजनेस से ही आता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ओके, तो ये टॉपिक्स आपके कवर कर रहे हैं हम अप्लाइड मैथ्स में। ठीक है, अब इसके प्रोज देख लेते हैं क्या है। इजियर देन कोर मैथ, सबसे अच्छा कोर तो ये है, सबसे अच्छा प्रोज तो ये है कि कोर मैथ से बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हो गया यूज एंड डे टू डे लाइफ एंड फाइनेंस, आप इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने फाइनेंस में इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, देन हेल्पफुल फॉर सीयूटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम इन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ठीक है, आप कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसमें हेल्पफुल है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितने एग्जाम्स होंगे उसमें रिलेटेड है, जो किसमें सीयूटी के लिए। चैलेंजेस, इसका एक चैलेंज है मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन बीएससी मैथ्स और स्टैट्स और इंजीनियरिंग कोर्सेज। ठीक है, अगर आप साइंस साइड से हो, अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करनी है तो इट्स बेटर कि आप अप्लाइड लो, अगर आप मतलब अप्लाइड कोर लो। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स लेके आप बीएससी नहीं कर सकते या साइंस के कोर्सेज में नहीं जा सकते। ओके, तो ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम एक टेबुलर फॉर्म में फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या है। आप अगर मतलब क्विक कंपैरिजन करो तो क्या रहेगा। देखो, डिफिकल्टी लेवल कोर मैथ्स का ऑफ कोर्स हाई है, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स का लो है। फोकस एरिया इसका क्या रहता है, थ्योरी पे, कि ये थ्योरी कैसे आई, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पे। लेकिन अप्लाइड मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है, रियल लाइफ होता है, वाकई में उसको आगे चल के यूज करने वाले हो। फिर आइडियल किसके लिए आइडियल है, कोर मैथ साइंस वालों के लिए है और अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोर मैथ्स लेके आप क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, जेई दे सकते हो, एनडीए, सीयूटी। ठीक है, और अप्लाइड मैथ्स लेकर के आप सीयूटी और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दे सकते हैं। तो कॉलेज एडमिशन, किसमें कौन सा कॉलेज एडमिशन इसको परमिट करता है, तो देखो बीएससी और इंजीनियरिंग के लिए आपको कोर मैथ्स चाहिए, लेकिन अगर बीएससी आप कर रहे हो और अप्लाइड ले रहे हो तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में क्या डिफरेंस है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय, सी यू।